जरा सुन लेते हैं। विशाल रुकिए ना। लोगों की मृत्यु इस घटना में हुई है। इतने शव बरामद किए गए, परिजनों के सुपुर्द किए गए हैं और 19 शव अभी ऐसे हैं जिनको कि हम लोग शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो वीडियो दर्दनाक विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, डेड बॉडी की जगह पड़ी है, किसी का कहना पिक्चर मिसल, किसी का कहना कुछ भगदड़, क्या कुछ रीजन था, क्या इंटरोगेशन में निकल के आ रहा है इन्वेस्टिगेशन? अभी तक जो जानकारी निकल करके आ रही है, जो घायल ज़्यादातर महिलाएं हैं उनसे बातचीत की गई, जो और प्रत्यक्षदर्शी से उनसे बातचीत की गई, तो मालूम ये हो रहा है कि जो कार्यक्रम था वो समापन उसका हो चुका था और लोग वहाँ से निकल रहे थे और उसमें जो वहाँ के सेवादार हैं, आयोजक हैं, उन्होंने कुछ कुप्रबंध किया और लोगों को रोका, रास्ता निकलने का संकरा था और वहाँ पे ये भी जानकारी कारी गड्ढा था जिसकी मैं पुष्टि अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पे एक एक करके महिलाएं और पुरुष गिरते गए और एक दूसरे के ऊपर दबने से उनका दम घुट गया या उनको चोटें लग गई और इसकी वजह से मूल रूप से घटना होने की बात अभी तक आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने एक जांच समिति का आदेश किया है एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में और साथ साथ एक एफआईआर दर्ज की गई है थाना सिकंदराव पे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या गलती है इसको आकलन करने के लिए ये जांच समिति बनाई गई है। जी, इसमें पूरी तरीके से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी प्रशासनिक गलती है अधिकारियों की या किसी भी एजेंसी की, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जांच में थोड़ा सा समय लगता है। वो जांच शुरू हो गई है और अभी पहले 24 घंटे हमारी चुनौती ये है कि हम घायलों को सही उपचार दिला पाएँ, जो हमने दिला दिया है। मृतकों के परिवारों को सांत्वना दें, उनके घर तक सरकारी व्यय पे अंत्येष्टि का प्रबंध करें और 19 अभी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको हम लोग शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले 4-5 घंटे में हम लोग शिनाख्त कर लेंगे। एक लंबा अनुभव है आपका प्रशासनिक गलती आपको लग रही कहाँ चूक दिख रही? क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों के आने का इंतजाम था लेकिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे, कुछ महिला सुरक्षा रही थी, वो भी बुरी तरह से घायल है, हॉस्पिटल एडमिट है। जो पुलिसकर्मी विशेषकर हमारी महिलाएं, उन्होंने बहादुरी से के साथ इस गंभीर घटना से निपटने का प्रयास किया। उनमें से कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं, उनके इलाज की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। कोई गंभीर ऐसी बात उसमें नहीं है, लेकिन ये आपकी बात सही है और इसीलिए एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है जो इसका परीक्षण कर रही है कि कौन सी एजेंसी, कौन से आयोजक इस घटना के लिए दोषी हैं। दोषी तो कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि बहुत गंभीर घटना हुई है। कौन है, कितना दंड मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसके ऊपर जांच आख्या मांगी है। मुझे आशा है कि आज ये जांच पूरी हो जाएगी और निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। एक अहम सवाल, पूरे मामले पर राजनीतिकरण दे, पूरे मामले के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। राज्य सरकार क्या कर रही थी? इतने सारे लोग एकत्रित हो गए, इतना बड़ा हादसा हो गया जो आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार को पूरी हेल्प मिलेगी और घायलों को सही इलाज मिलेगा। ये राजनीति का बिल्कुल भी विषय नहीं है। मैं सहमत हूँ कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इसमें प्राथमिक रूप से जो आयोजक हैं उनकी गलती तो निकलेगी, लेकिन प्रशासनिक, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, इनके प्रबंध क्या थे, क्या होने चाहिए, कितने प्रबंध किए गए, कितने मौके पे थे, नहीं थे, ये जांच का विषय है और इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, प्रशासनिक रूप से आपराधिक जिम्मेदारी के रूप में जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ देर में हाथरस आ रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है सर, थोड़ा बता दें। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम हाथरस में है अभी और वो आकर के अस्पताल में जो घायल व्यक्ति हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, कुछ एक मृतक परिवार भी अभी मौजूद है उनसे मिलेंगे, समीक्षा करेंगे, हम लोग को निर्देश देंगे। इतनी अभी तक कार्यक्रम है। इसके अलावा ये एक ऐसी घटना है, मुख्यमंत्री जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम उनका होगा। घटनास्थल भी जाने का प्रोग्राम है? ये जैसा मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करेंगे उस तरह से होगा, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो उसके हिसाब से हम लोग ने प्रबंध किए हैं। योगी सरकार के मंत्री सीएम अरुण